हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है प्रोसेस कोस्टिंग। ठीक है। प्रोसेस कोस्टिंग बहुत ही सिंपल चैप्टर है। देखो देखो प्रोसेस कोस्टिंग जो है वो कहाँ अप्लाई होती है बेसिकली। देखो जो गुड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो कच्चा माल है वो एक ही बार में तैयार नहीं हो जाता है सेलिंग पर्पज़ के लिए। यानी क्या मतलब है इसका? मतलब लेट सपोज कि ये कोई पेन है। लेट सपोज कि ये पेन है, क्या एक ही बार में बन के तैयार हो गई? ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। इसकी ढांचा तैयार हुए, इसके अंदर जो रिफ़िल होती है वो अलग बन के तैयार हो गई। ठीक है। और दोनों को एक जगह जाके फिर उसमें पैकिंग किया गया हो। ठीक है। तो इस टाइप से जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है। तो जब ऐसे ही प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है तो उस केस में हमें जो कोस्टिंग करने का मेथड है वो प्रोसेस कोस्टिंग अप्लाई करनी होती है। मीनिंग क्या है? तो इट इज़ अ मेथड ऑफ कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग ज़्यादा कुछ नहीं, एक मेथड है कोस्टिंग की, कोस्टिंग करने की। अप्लाई टू इंडस्ट्रीज वेयर मटेरियल्स हैज़ टू पास थ्रू टू और मोर प्रोसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। बात बहुत सिंपल है। ये जो मेथड है वो उस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है जहाँ पर मटेरियल जो है वो पास किया जाता है दो या दो से अधिक प्रोसेस में। ठीक है। दो या दो से अधिक प्रोसेस से होकर वो पास किया जाता है। किस लिए? ताकि जो मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोप, पेंट्स, ऑयल एक्सेट्रा। ये सब बनने एक ही बार में बन के तैयार नहीं हो जाते हैं, इनको अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए। तो इस केस में देखो क्या होता है। देखो जैसे कि रॉ मटेरियल है, ये इसको हमने मशीन में डाला। ठीक है। तो प्रोसेस वन, वहाँ पे कुछ मटेरियल तैयार हो गई। और फिर अगला प्रोसेस में गया, फिर अगला प्रोसेस में, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बना जो कि हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इस केस में बेसिकली यहाँ पे जो मटेरियल है वो 3 प्रोसेस से होकर फाइनल प्रोडक्ट में पहुँचा। ठीक है। तो हमें इस प्रोसेस कोस्टिंग में क्या करना है कि हर एक प्रोसेस की क्या करनी है? कोस्टिंग करनी है। हर एक प्रोसेस में देखना है कि कितना खर्चा लगा उस पर्टिकुलर मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के रास्ते में जाने के लिए। यानी फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहले प्रोसेस वन से गुजरना पड़ेगा, देन प्रोसेस टू से गुजरना पड़ेगा, देन प्रोसेस थ्री से। तो प्रोसेस वन में कितना खर्चा लगा? और ऐसा थोड़ी है कि एक अगर पेन बना रहे तो एक ही पेन बनाएंगे। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पेन बनेंगी ना। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में टोटल कितना खर्चा आया और एक यूनिट को बनाने पे कितना खर्चा आया वो हमें निकालना है। ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, प्रोसेस वन में, टू में, थ्री में, तो तीनों की अलग अलग निकालनी है। प्रोसेस वन में कितना खर्चा आया, टू में कितना, थ्री में कितना खर्चा आया, और जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसका टोटल खर्चा कितना आया और एक प्रोडक्ट बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट बनने में कितना खर्चा आया। ठीक है। तो इसको देखो, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज एक्यूमुलेटेड। हमें हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है एंड पर यूनिट कॉस्ट इज डिटरमाइंड, और हमें एक यूनिट की कॉस्ट भी डिटरमाइन करनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? सीपीयू। कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ आउटपुट की पर्टिकुलर प्रोसेस में जितना हमने सामान इनपुट किया है, मटेरियल लगाया, उसका टोटल खर्चा कितना आ गया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स की, उसमें कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे तो लेट सपोज कि प्रोसेस वन में 10,000 का खर्चा आया और उसमें 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो पर्टिकुलर प्रोसेस वन में एक यूनिट का कितना खर्चा आया? तो टोटल 10,000 खर्चा आया, और 1,000 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक यूनिट का निकल के आ जाएगा ना, 10 रुपये। उसी तरह प्रोसेस टू में लेट सपोज चलते हैं कि ₹30,000 का टोटल खर्चा आया अभी तक, कि हमने कितना शुरू से लेकर लास्ट तक 30,000 का खर्चा आया। और प्रोसेस टू फाइनल प्रोसेस है जिसमें फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस केस में 30,000 डिवाइडेड बाई 1,000, तो एक यूनिट का 30 रुपये निकल के आ जाएगा फाइनल कॉस्ट पर यूनिट। ओके। तो बेसिकली बहुत सिंपल चैप्टर है। प्रोसेस कोस्टिंग में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो हमें जो बेसिकली काम करना है वो हर एक प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बनाना है ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में टोटल खर्चा कितना आया है और एक यूनिट का कितना खर्चा आया है। तो बेसिकली उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बेसिक फॉर्मेट है प्रोसेस कोस्टिंग का। क्या देखो, प्रोसेस कोस्टिंग का बेसिक फॉर्मेट है, इधर पर्टिकुलर और इधर मेनली दो कॉलम होते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर एक में यूनिट रहेगा या फिर कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट और टोटल अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट टोटल अमाउंट। ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली रखना क्या है? देखो बेसिक आइडिया क्या है प्रोसेस कोस्टिंग बनाने का, कि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एज यू ऑल नो अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है। तो डेबिट साइड में वो सारी चीज़ आएंगी जो हमने प्रोसेस में डाला है, मटेरियल डाला है, जितना हमारा टोटल एक्चुअली खर्चे हैं। ठीक है। वो हमें डेबिट साइड में लिखनी है, और जो भी वहाँ से आउट होंगी उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, या फिर नुकसान हो गया या फिर जो भी माल बन के तैयार हुआ है उसको क्रेडिट साइड में। तो देखो, टू ओपनिंग स्टॉक, अगर पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक है तो
कितना यूनिट है और उसका रेट कितना है टोटल, ठीक है। और मटेरियल, अगर हमने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया है तो कितना यूनिट मटेरियल एक्स्ट्रा लगाया है और कितना उसका रेट है। और डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर ये हम अमाउंट में होगा। फैक्ट्री ओवरहेड और ये सब एक्सपेंसेस ये मेनली रहेंगे इस साइड में, ठीक है। और टू मशीन एक्सपेंस और कोई ओवरहेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी, ठीक है। उसके बाद इधर क्रेडिट साइड में अगर कोई वेस्टेज हो, वेस्टेज में दो वेस्टेज होंगे, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल, तो दोनों वेस्टेज इधर ही आएंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में। देन प्रोसेस, अब यहाँ पर अगर ये प्रोसेस वन का अकाउंट बन रहा है, ठीक है, और अगर लेट सपोज कि दो प्रोसेस है तो ये प्रोसेस अब जितने भी प्रोडक्शन होंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन बता रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी जो आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर ये सेकंड का है, अगर वो ये फाइनल प्रोसेस का है तो डायरेक्टली हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय फिनिश्ड आउटपुट, बाय फिनिश आउटपुट लिखेंगे। या फिर अगर प्रोसेस फर्स्ट बना रहे हैं तो प्रोसेस सेकंड में जाएगा, अगर प्रोसेस सेकंड फाइनल है और प्रोसेस सेकंड का हम लोग बना रहे हैं तो फिनिश आउटपुट डायरेक्टली वो फिनिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से थोड़ा समझते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअली कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस तीन इसमें एक्स वाई जेड देखोगे तो है, तो प्रोसेस हमने तीनों का फॉर्मेट बना लिया है, एक्स वाई और जेड का। तो इसमें मटेरियल एक्स में कितना 30,000 का है, तो इसमें कोई अगर देखो आउटपुट 1000 यूनिट्स, यानी कि टोटल आउटपुट 1000 यूनिट्स है, तो तीनों में आउटपुट सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम नहीं भी बना सकते हैं आउटपुट का एक अलग से कॉलम बना, अगर हम बनाते हैं तो भी हमें 1,000 ही तीनों में आउटपुट का कॉलम में वो आएगा, ठीक है, यूनिट्स आएगा। और देखोगे यहाँ से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट के साथ, यानी कि पूरा डबल वाले लाइन पे ही वर्क होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो देखो बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो टू मटेरियल, ठीक है, टू मटेरियल डायरेक्टली कितना 30,000, ठीक है, तो 30,000 मटेरियल में लिख दिए। एंड देन टू डायरेक्ट लेबर, अगर डायरेक्ट लेबर है, कितना डायरेक्ट लेबर है प्रोसेस वन में यानी प्रोसेस एक्स में 20,000 का, ठीक है, डायरेक्ट लेबर 20,000। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब देखो ध्यान से, इधर में टू साइड से स्टार्ट होता है एज यू बोलना, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 14,000। अब नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,200, एलोकेट देम ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब नीचे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,200 का, 52,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि हमें एलोकेट करना है कितना, प्रोसेस एक्स में 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस वाई एंड इन प्रोसेस जेड 0.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस एक्स। देखो पूरा उलझा दिया है सिचुएशन, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्वेश्चन लाइन को थोड़ा लपेटा है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है। इन प्रोसेस एक्स में कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ वाई और जेड में एक्स का 0.5 टाइम्स, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखो कैसे सिंप्लीफाई कर दें, लेट सपोज एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीन हमारे प्रोसेस है मानते हो, और तीनों में हमें क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी लेना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल कितना है 5200 है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल 5200। अब देखो x में कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस y, y में मान के चलते हैं एक है, y में मान के चलते हैं एक है तो उसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। अब एक का वो, अब देखो यहाँ से एक का 1.5 टाइम्स कितना होगा 1.5, अगर एक का 1.5 टाइम्स लोगे यानी कि 1.5 गुना तो 1.5 ही आएगा। और ध्यान से देखोगे एंड इन प्रोसेस जेड, जेड में कितना बोले 0.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस एक्स, एक्स का 0.5 टाइम्स, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ एक्स में कितना 1.5 और इसका 0.5 लेना है, तो देखो 1.5 इंटू 0.5 क्या हो गया, ये कितना 0.75, तो 0.75, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया है, रेशियो निकल गया है जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 5200, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड तीनों में एलोकेट होगा, कितना कितना होगा, तो y में तो वन टाइम पूरा, इसमें 1.5 और इसमें 0.75, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लो होता कितना है, तो 0.75 ऐड कर लें कितना 1 और 1.5 यानी कि 1 + 1.5 इट बिकम्स 3.25, तो 3.25 हमारा टोटल होगा, मतलब इस पूरे रेशियो का 3.25 टोटल, और 5200 को 3.25 से डिवाइड कर देंगे, 5200 डिवाइडेड बाय 3.25 हिस्से में डिवाइड हो गया, टोटल 1600 आ गया। अब 1600 तो टोटल डिवाइड हो गया ना, 1600 का 1.5 तो ये लेगा एक्स में एलोकेट किया जाएगा,
तो 1600 इंटू 1.5 इट बिकम्स कितना 2400। तो एक्स में कितना दी, तो एक्स में 2400 दिया जाएगा। वाई में कितना, वन टाइम, तो वन टाइम 1600 आया था, यानी कि 1600 इंटू वन करेंगे तो 1600 ही आएगा, सिंपल है। और इसमें 0.75 टाइम्स, तो 1600 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 1200। ये कितना आ जाएगा जी 1200। और देखोगे जोड़ोगे तो टोटल कितना 5200 आ जाएगा। 2400, 1600 और 1200, देखो यहाँ 2400 प्लस 1600 प्लस 1200, ठीक है, ये रहा 5200। तो 5200 को हमने एलोकेट किया क्वेश्चन के हिसाब से, जिस प्रोपोर्शन में बोला था उस प्रोपोर्शन में। 2400, 1600 और 1200, इसको ध्यान से देखना, ये अगर एलोकेट करना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली रेशियो निकलेगी ना तो सिंपल है, रेशियो को जोड़ो, ठीक है, और पूरे जितना रेशियो को जोड़ा है उससे जितना हमारा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको डिवाइड कर दो। उसके बाद पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना कितना उसका रेशियो का प्रोपोर्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, यानी कि एक्स में कितना देना है 2400। तो प्रोसेस एक्स में हम क्या लिखेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना जी 2400। ओके, और कुछ तो खास है नहीं इसमें। तो अब देखो ये तो टोटल हो गया। अब क्या करेंगे हम, इधर साइड में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, 1000 यूनिट्स का। और 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए अभी तक हमने टोटल कितना खर्चा कर दिया है, तो 30 20 50, 50 और 10 60,000, 60 64 65 66,400, ठीक है, 66,400 का टोटल खर्चा हो गया है। और तो अब 1000 यूनिट टोटल खर्चा 66,400, तो एक यूनिट्स का कितना, अगर 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है तो एक यूनिट्स का कितना खर्चा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे 66,400 को। तो उसके लिए पहले यहाँ लिख लो बाई जो भी हमें प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोसेस अब नेक्स्ट में ट्रांसफर होगा। एक्स में हो गया प्रोडक्शन, बाई प्रोसेस वाई अकाउंट। अब जो भी एक्स में प्रोडक्शन हुआ उसको वाई में ट्रांसफर किया जाएगा, तो हम लिखेंगे बाई प्रोसेस वाई अकाउंट, ठीक है। अब एड्स को निकालेंगे, एट द रेट आता कितना है कि एक एट द रेट का मतलब एक यूनिट का कितना हम वो निकाल रहे हैं। तो 66,400 टोटल खर्चा हुआ, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ 66,400 डिवाइडेड बाय अगर मैं 1000 करूँ तो ये कितना 66.4। तो एट द रेट 66.4, ठीक है, पर यूनिट। एक यूनिट का कितना खर्चा आया भैया, कितना 66,400। ओके, एक यूनिट का कितना खर्चा आ गया 66.4 रुपीज़। अब यही ट्रांसफ़र किया जाएगा नेक्स्ट अगले प्रोसेस में। तो वो कैसे, देखो इधर में बाई प्रोसेस सेकंड था ना, बाई प्रोसेस वाई था, इधर में टू प्रोसेस एक्स हो जाएगा। टू प्रोसेस क्या एक्स अकाउंट, एक्स से कितना आया 66,400 का पूरा मेटेरियल आया है, और एट द रेट 66.4 पर यूनिट। ओके, अब यहाँ तो बिगनिंग हो गया, एक्स में जितना प्रोडक्शन हुआ था जितना खर्चा लगा वो हमने निकाल लिया, और कि एक यूनिट का कितना खर्चा है वो भी निकाल लिया। अब वाई में आ गया, अब वाई में कितना और मटेरियल लगा है, तो वाई में मटेरियल और 20,000 का लगा है, तो टू मटेरियल। अब वाई वाली चीज़ें क्वेश्चन में देख के लिखना है, टू मटेरियल 20,000, 20,000 तो वाई में लग गया। एंड देन डायरेक्ट लेबर इसमें भी लगा है, तो टू डायरेक्ट लेबर, ठीक है, टू डायरेक्ट लेबर कितना 10,000। ये मटेरियल देखो, देखो ये अलग प्रोसेस है वाई, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना कितना खर्चा लग रहा है। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गया, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 6,000 के। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो आएंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने निकाला था कितना, तो हमने निकाला था याद होगा, तो देखोगे तो हमने निकाला था वाई में कितना 1600, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 1600 लिख देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, टोटलिंग करो फटाफट, और जो भी यहाँ से प्रोडक्शन होगा वो कहाँ जाएगा बाई प्रोसेस, क्योंकि ये तो फाइनल हुआ नहीं है, तो बाई प्रोसेस जेड अकाउंट। जेड में कितना जाएगा एट द रेट किस हमें पता नहीं है अभी तक। हमने कितना देखो प्रोसेस वन में टोटल खर्चा कितना हुआ था 66,400। उसके बाद और हमने कितना खर्चा किया, तो देखो 66,400 ऐड कर लें कितना 20 10 30,000, 30 36 36 37,600, ठीक है। इसमें ऐड कर लेंगे 37,600, ये हो जाएगा 1,04,000। ओके, 1,04,000 का टोटल हमने, मतलब टोटल खर्चा अभी तक वन और टू मिला के, क्योंकि ये तो पहला वाला का है और सेकंड का मेनली ये है, तो हमें टोटल देखना है ना, टोटल लेके चलना है हमें। तो अब अभी तक 1,04,000 का खर्चा हो चुका है, और इधर लिख लो 1,04,000, ठीक है। अब 1,04,000 देखो 1,04,000 तो टोटल खर्चा हुआ 1,000 का प्रोडक्शन अभी तक, 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने में। तो एक यूनिट्स का प्रोडक्शन करने पे कितना खर्चा है, डिवाइडेड बाय अगर 1,000 में कर दूँ तो 104 रुपये।
तो एट द रेट 104 रुपये पर यूनिट। ठीक है, मतलब अभी तक जो प्रोसेस सेकंड हो चुका है, प्रोसेस वाई हो चुका है, इस प्रोसेस वाई में आते आते फाइनल होते होते तक इस प्रोसेस में 104 रुपये 1 यूनिट का खर्चा आ चुका है। ठीक है, 66.4 रुपीज़ आया था प्रोसेस वन में, और बाकी 104 रुपये पहुँच गया सेकेंड प्रोसेस तक कंप्लीट होते होते। अब टू प्रोसेस, अब देखो यहाँ क्या लिखे थे, जो वाई में खत्म हो वो जेड में ट्रांसफर होगा, तो जेड वाले में जब आएगा तो कहाँ से आएगा, वाई से। तो टू प्रोसेस वाई अकाउंट, वाई का नाम लिखना है कितना, 1 लाख, ये वाला अमाउंट 1,04,000। ठीक है, और 1 यूनिट का कितना जी, एट द रेट 104 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद अब देखो और जेड में क्या क्या लगा है उस फाइनल, उस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस सब लगा है। तो टू मटेरियल लिख लो डायरेक्ट कितना, 16,000। उसके बाद टू लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितना, 8,000। और टू आउटपुट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 3,000। ठीक है, एंड देन टू, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस याद होगा कितना, 1,200 हमने निकाला था। तो अभी तक टोटल कितना खर्चा है उसको जोड़ लो, ये हमारा फाइनल है। तो 1,04,000, 16,000, यानी कि 1,20,000, 8,28, 1,28,000, 29, 30, 31, 32,200, 1,32,200। ठीक है, 1,32,200। एंड देन अब क्या करेंगे, अब तो प्रोसेस तीन ही था, तीन प्रोसेस में फाइनल हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, बाय फिनिश्ड आउटपुट। ये क्या हो गया जी, फिनिश्ड आउटपुट। 1,32,200 में ये फिनिश्ड हो गया। और एट द रेट, एक यूनिट का बनाने पर कितना खर्चा आया, तो 1,32,200 डिवाइडेड बाई 1,000 टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो 1,32,200, सॉरी 1,32,200, ओके यही है ना, डिवाइडेड बाई 1,000, इट बिकम्स 132.2 रुपये, 132.2 रुपये एक यूनिट का खर्चा। तो ये पर यूनिट के हिसाब से आ गया। ओके, तो बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है खास, हमें ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, बन गया हमारा प्रोसेस 3 कंप्लीट। बहुत सिंपल है प्रोसेस कोस्टिंग, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, ध्यान से देखोगे तो सिंपल। जो भी आपका खर्चा हो रहा है, मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, लेबर पे खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मशीन एक्सपेंस, कोई भी खर्चा हो रहा है, ओवरहेड हो रहा है, तो इसको डेबिट साइड में। और जो भी वेस्टेज होगा, वेस्टेज तो था नहीं, अगले अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टेज के बारे में और उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और जो भी प्रोसेस आउट होगा उसको यहाँ लिखना है, और वो अगले में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पर्टिकुलर अगले का नाम लिख देंगे। और देखो यहाँ फाइनल, हमने अगले में ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ पर फिनिश हो गया तो हमने फिनिश आउटपुट लिख दिया। ठीक है, फिनिश आउटपुट या फिर फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर फाइनल आउटपुट, ऐसे लिख सकते हो। तो ये रहा बेसिक ओवरव्यू और एक सिंपल से क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोसेस कोस्टिंग। ठीक है, सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।